अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई हूँ मैं। गंदम पे बात करते हैं। ज़राअत वैसे इनपुट्स की कास्ट इतना ज़्यादा है, खादें बहुत महंगी हैं और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, उसकी वजह से फिर जनाब आपकी जो डीज़ल है वो बहुत महंगा है और खादों की अवेलेबिलिटी, उनकी प्राइसेस, इनपुट कास्ट इतनी बढ़ गई है कि अब एग्रीकल्चर में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कि कम रह गया है। और फिर उसमें हमारे जो सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के हज़ारों की तादाद में जो कंपनीज़ दाखिल हो गई हैं, जिनका या आप यकीन कीजिए कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैर ज़रूरी हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। खामखा की कास्ट है हमारी बढ़ गई है। अगर देखिए हमने कुछ अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो हमें चीज़ों को बहुत ही सिंपल करना पड़ेगा, सादा करना पड़ेगा। उसमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो आज बात करते हैं गंदम की। मेरे दोस्त कहते हैं कि इस पर एक कंप्लीट जो है वीडियो बनाएं। तो देखिए इसके लिए तो वैसे आपकी जो जो पोटेंशल है वो 2 से 3 मिनट का है, और अगर मैं मुकम्मल बात करने बैठूं तो शायद कोई कम अज़ कम एक आधा पौना घंटा तो ज़रूर लगेगा। मुख्तसरन बात करते हैं। आपकी जो अच्छी जहन में तैयारी है, प्लानिंग है, वो बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। और उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, अगर आप दोस्तों एक छोटी सी डायरी ले लें, बाज़ार से मिल जाती है, 100 से ज़्यादा की नहीं होगी, और एक बॉल पेन ले लें, उस पर अपने सारे प्लानिंग जो है वो आपने लिख देनी है, और उस पर जो जो आप इसमें इनपुट्स देते हैं, जो जो आपने एक्टिविटी की है, उसको रिकॉर्ड करते जाएं, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। तो सबसे आपकी जो मतलब तैयारी है, उसमें जो बीज है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना शामिल है। मैंने आपसे कहा है कि कुछ बीज ऐसे हैं जिनको आप कतई नहीं लगाना है, जिनमें मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, जिनमें फैसलाबाद 8 है, उसमें जौहर है, और उसके अलावा गंदम 1 है ख़ास तौर पे, और TD1 है। देखिए ये वो वैराइटीज़ हैं जो हमारी जो रस्ट ख़ास तौर पे, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोडक्शन को कम करने का, उसको जो है फैलाने में, पैदा करने में समझ लें बहुत ही बड़ा रोल है इसका। ये तो आपने बिल्कुल नहीं लगानी। बाकी आपको जो अप्रूव्ड वैरायटी जो है आपको अवेलेबल है वो आपने लगानी है। और इसमें जो ख़ास तो जो डिफरेंस आना है वो मैनेजमेंट पे आना है, और मैनेजमेंट जो है वो आपने बहुत ही सादा रखनी है। सादा मैनेजमेंट जो है वो उसमें जो इनपुट्स हैं आपके, ख़ास तौर पे जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको आपने बहुत थोड़ा रखना है दोस्तों। कपास से मुख्तलिफ है गंदम के लिए जो पानी है, जो खाद है, उसकी ज़रूरियात बहुत मुख्तसर हैं दोस्तों। और इसकी 1-2 क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिन पे आपने जो है इंतहाई ख्याल रखना है। एक तो इसकी टिलरिंग स्टेज है, और एक जो इसकी जब पोलिनेशन हो रही होती है, इस स्टेज पे तो आपने कतई इसको जो गंदम को न खाद लगानी है, न पानी देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों। आप वैराइटीज़ के हवाले से जो है मेरी गुजारिश है कि अभी से आज से एग्जैक्ट 1 महीना रह गया है। इत्तफाक मौसम की जो शिद्दत है उससे लगता है कि हमें जो नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक आइडियल टाइम होगा हमारे लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 नवंबर तक जो है इसको काश्त कर सकेंगे। तो आपने अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपने 1 नवंबर से 10 नवंबर तक कंप्लीट करना है। आपने थोड़ा सा सीड रेट ज़्यादा रखना है। उसकी वजह ये है कि ज़रा चूँकि हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें टिलरिंग का हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और एक और जो फर्टिलाइज़र के हवाले से है, फर्टिलाइज़र दोस्तों आपने फास्फोरस जो है DAP कोशिश करें, अगर हो सकता है तो 1 बैग, नहीं तो पौना बैग एकड़ में काफ़ी है। पोटाश आपने अर्ली देनी है। आपको आप एक आइडियल जो है वो आपको DAP 1 बोरी चाहिए।
وہ हाफ बोरी चाहिए, और जो आपको यूरिया है वो 1 से 1.5 बोरी जो है ये इनफ है। आप जो है एक आइडियल प्रोडक्शन लेने के लिए इतनी खाद इससे ज़्यादा ना दें। और जो 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 खाद की एप्लीकेशन है दोस्तों, आपने इस दफ़ा देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो गंदम का दाना है वो एक पौधे की माँ है। पहले 20 दिन उसने खुराक जो है अपने अंदर रखी होती है। उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद जो जब इरिगेशन देंगे तो फास्फोरस भी तब दें और पोटाश भी उसी टाइम पे दे दें। और फिर आगे आपने टेम्परेचर को देखना है, क्लाइमेट को देखना है। आगे जो नेक्स्ट इरिगेशन आएगी उस पे आपने जो पौनी बोरी यूरिया अप्लाई करनी है। फिर आ जाती है कोरे का टाइम आ जाता है। कोरे में आपने पौधे को देखिए, ये 2 स्टेप्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं गंदम के लिए। एक टिलरिंग के टाइम पे और एक आपकी जब ग्रेन फार्मेशन हो रही होती है। उस टाइम पे अगर आप इसको रिलैक्स करेंगे, खाद या पानी देंगे, तो ये अपनी पौधा अपनी कंसंट्रेशन लूज़ कर देगा, टिलरिंग नहीं करेगा, और जो जब ग्रेन फार्मेशन होगी तो दाने नहीं बनाएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस हैं, इस पे आपने कोई इनपुट नहीं देनी। और ख़ास तौर पे जो आपकी पॉलिनेशन हो रही होती है तो उस स्टेज पे तो आपने कोई भी स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे तो वैसे भी गैर ज़रूरी है, कोई भी उस पर जो है इनपुट नहीं देना। तो ये 2 क्रिटिकल स्टेजेस हैं, इन पे जो है आपने इंतहाई कंसंट्रेट करना है। और मेरे दोस्त कहते हैं जी हम कोई सी भी वैरायटी लगा लेते हैं तो एक आध स्प्रे कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर तो केमिकल का ही इस्तेमाल करना है तो फिर तो मज़ा ना आया। केमिकल्स के अगेंस्ट ये पैथोजन जो है इनमें रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। अमूमन रस्ट का आने का टाइम होता है आपका फरवरी के मिड में या एंड में या स्टार्ट में। ये फरवरी के महीने में ये शुरू होती है। तो उस टाइम पे अगर हमारी पॉलिनेशन हो चुकी होगी तो फिर जो है उसका कोई नुकसान नहीं है। और पोटाश का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। पोटाश अगर आप अर्ली इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे की जो है हेल्थ में बड़ा रोल अदा करती है। जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट पौधे में मुदाफ़ियत में बड़ा रोल है इसका। और ये फिर ख़ास तौर पे जो लॉजिंग है यानी फसल गिरती है, वो फसल नहीं गिरती जिसमें पोटाश का इस्तेमाल हुआ हो। और फिर जो नाइट्रोजन है आपकी, उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी दोस्तों फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। यानी अगर आप पोटाश भी इस्तेमाल करेंगे और नाइट्रोजन भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज होगी, उसका ना फ़ायदा होगा ना। अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है थोड़ा कम रखिए और पोटाश का इस्तेमाल अर्ली कीजिए। अपनी फसल का रिकॉर्ड ज़रूर रखिए। और जो गैर ज़रूरी मदाखिल हैं, ये गैर ज़रूरी जो हज़ारों कंपनियां आ गई हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लेके अपना हिस्सा बनाना शुरू किया है, वो आपसे आपका प्रॉफिट ले जाती हैं। छोड़ दीजिए गैर ज़रूरी किस्म के स्प्रे, गैर ज़रूरी किस्म की फर्टिलाइज़र। सादा ये जो मैंने आपसे बताया है ये काफ़ी है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे पूरा भरोसा है कि आप 40 से 50 मन तो आराम से हम ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे, आपकी रोज़ी में बरकत डाले। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।